देखिए, आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक जनमानस के हक अधिकारों को छीना जा रहा है या उस पर कब्जा किया जा रहा है। उसकी भावना आहत होती है, वो अंतर्मन से दुखी होता है, तो उसके अंदर एक एकता का बल निर्माण होता है कि मैं एकजुट हो जाऊं और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। तो लड़ाई जैसे 20 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चौदार तालाब के लिए, जो सार्वजनिक तालाब था, उस समय सार्वजनिक कुएं भी होते थे, तालाब भी होते थे, और विशेष उन तालाबों पे विशेष संप्रदाय का कब्जा, जो ऐसे समुदाय को पानी पीने से रोकते थे कि पानी नहीं पी सकते। उनकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आज के दिन से लड़ी और उनको सफलता मिली, और तब जाके पूरे भारत के लोगों को, अछूतों को, जिनको तालाब से कुएं से पानी पीना मना था, वो स्वच्छ और शीतल जल पीने के योग्य बने। आज आंदोलन क्यों किया जा रहा, और आंदोलन को करने के लिए पूरे भारत का भिक्खु संघ बैठा है, भिक्खु संघ बैठा है। दूर दूर से बौद्ध उपासक उपासिकाएं चलकर आए हैं। ये अपनी ताकत दिखा रहे, एकजुटता दिखा रहे। पहले तो इसलिए दिखाई जा रही है कि महाबोधि महाविहार में जो कानून बना के बौद्धों के साथ जो छल हुआ है, बौद्धों के साथ, उनकी संस्कृति के साथ जो छल किया जा रहा है 75 सालों से, वो छल रोके। जो सरकार के सामने किया जा रहा है, सरकार उसे होते हुए देख रही है 75 सालों से। कानून कहता, हमारा संविधान कहता है कि कानून से जो भी हक मिला है, जो अधिकार मिला है, उसे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा सके। यहाँ तो बात नागरिक की भी नहीं है, यहाँ तो बात पूरे बौद्ध उपासकों की है, बौद्ध भिक्षुओं की है, पूरी बौद्ध धरोहर की है, बौद्ध विरासत की है। तो लड़ाई जो 75 साल पहले ये बेटी एक्ट 1949 का कानून बनाया गया, उसको रद्द करने की लड़ी जा रही है। तो उसके लिए मैं 3 बातें कह रहा हूं। हमारा आंदोलन सफलता की ओर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है बौद्ध भिक्षु। हमारा आंदोलन सफलता की ओर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु बैठा। दूसरी सफलता का कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं में त्याग है, समर्पण लेकर बैठे। जो त्याग करके बैठा हो, समर्पण करके बैठा हो, उसे आप डरा नहीं सकते, आप उसे प्रलोभन नहीं दे सकते। तो निश्चय ही बौद्ध भिक्षुओं के इस नेतृत्व से महाबोधि महाविहार बेटी एक्ट का जो कानून है वो रद्द किया जाएगा। और तीसरा, ये आंदोलन जिस प्रकार से नियमित तौर पे चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, हमारे सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं के सहयोग से जो ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नियंत्रण अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। जब आपने देखा 17 दिन पहले वहां से गोलंबर से उठाया गया, तो आपने देखा कितनी कम संख्या थी। पत्रकारों की भी संख्या कम थी, बौद्ध भिक्षुओं की भी संख्या कम थी, उपासकों की भी संख्या कम थी। पर आज 37वें दिन, आज संख्या आपकी भी बढ़ी है, बौद्ध भिक्षुओं की भी बढ़ी है, उपासकों की भी बढ़ी है, और पूरे देश में खबर फैल गई है। तो खबर फैल गई है, इसका मतलब यह कि आपका आंदोलन बिल्कुल सही गति से जा रहा है, सफलता की ओर जा रहा है। ये 3 बड़े जो मुझे लगे उपलब्धि के सफलता के कारण महाबोधि महाविहार आने वाली बुद्ध पूर्णिमा तक, 12 मई तक, ये हमारा विश्वास है, ये उम्मीद लग रही है हमें कि 12 मई तक जल्द से जल्द सरकार द्वारा कोई ना कोई घोषणा होगी। 5 मई को अपील कर दी। और 5 मई को, 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म जयंती महोत्सव पर आंदोलन की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है। कल जानकारी मिली कि कल आकाश लामा जी ने घोषणा की इस बारे में, किसी धरना प्रदर्शन स्थल पर जो लोग बिहार में या उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या अलग अलग राज्यों में जहां प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाई जाती है,
आज बौद्ध गया को जरूरत है कि वो सभी संस्थाएं, वो सभी सम्राट अशोक की जयंती मनाने वाले, उनके अनुयायी धम्म उपासक इस बार की अशोक सम्राट जन्म जयंती बौद्ध गया में मनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि सम्राट अशोक ने ही महाबोधि महाविहार को पहले सर्वप्रथम उसकी नींव रखी, वंदन किया है, यहां पे साधना की है। तो अब आपको जिनकी सम्राट अशोक में श्रद्धा है, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो उनको अपना सम्राट मानते हैं, जो उनको अपना चक्रवर्ती महान राजा मानते हैं, अब उनको जरूरत है कि सम्राट अशोक के उस सपने को साकार करने की, जो सपना सम्राट अशोक ने देखा था। वो लोग, वो अनुयायी, वो उपासक बोध गया में आकर धरना स्थल पे पहुंचकर प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाए। 5 अप्रैल को धरना स्थल पे पहुंचे। यही बात मैं और पूरे भिक्खु संघ को बहुत बहुत उनके त्याग को, उनके समर्पण को, जो अपना समय निकाल कर यहाँ आ रहे और आप लोग अपने इस कैमरे से, अपने इस मोबाइल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात को देश और देश के बाहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, जो एक्ट है बीटे एक्ट 1949, ये संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। काफी अपने लोगों का यह मत है कि ये जो कायदा है ये पहले का है, संविधान तो बाद में लागू हुआ, तो फिर अभी वैलिड क्यों है? देखिए, 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहली बात तो ये है कि जब ये एक्ट बनाया गया, इसके लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, असेंबली में नहीं हुआ, पार्लियामेंट में नहीं हुआ, और ना ही जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय समिति बनाने का जो एक्ट था 1882 के तहत, उसके तहत भी ये समिति नहीं बनी है। इसको अटेंडम बनाया गया है, एक कह सकते इमरजेंसी में बनाया गया। तो इमरजेंसी में बनाया गया, इमरजेंसी के बाद जब संविधान लागू हुआ, इस पे फिर किसी बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने हो सकता कि प्रखरता से बात नहीं उठाई हो, और ये ऐसे ही अंधेरे में चलता रहा और आज इसे उजाले मिल गया, सामने से पर्दा हट गया कि ये जो एक्ट है अवैध तरीके से चलाया गया। 75 साल से लगातार अवैध तरीके से चल रहा है, तो जिसका कानूनी संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस एक्ट के बारे में? 37 दिन से यही संदेश दिया जा रहा कि जब हमारे देश में संविधान लागू है तो संवैधानिक तौर पे कोई भी समिति, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कंपनी चलनी चाहिए। तो संविधान ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत ये एक्ट पूरी तरह से अवैध है। ये अवैध एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए और संविधान के अनुसार नया एक्ट बनाकर ये संस्था महाबोधि महाविहार का जिम्मेदारी प्रबंधन जो है बौद्धों को सौंप दिया। पीछे नहीं पड़े हैं। ये महाबोधि विहार जो है ये विश्व धरोहर, बहुत प्राचीन ऐतिहासिक ये इमारतें नहीं है, ये आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मोनूमेंट जो है, जीवित मोनूमेंट है। और बौद्धों की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर जो हमला हो रहा है, उस हमले को हटाने के लिए हम लोग तमाम संगठित हुए हैं, क्योंकि यह बौद्ध विरासत ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र पर भी हमला हो रहा है। कुछ लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो हमारे लोकतंत्र का जो ब्रीद है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो कुछ अल्पजन सुखाय और अल्पजन हिताय के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे देश के लोग दुखी और परेशान हैं। वो दुख और परेशानी को हटाने के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, और जो काला कानून है, गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, क्रिश्चियन लिंगायत नहीं बन सकता है, जैन नहीं बन सकता है, सिख नहीं बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा माने लोकतंत्र के साथ मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। तो इसलिए वो काले कानून को समाप्त, वो काले कानून शून्य घोषित है, ऐसे ही शून्य है। माने एक प्रकार से मरी हुई लाश है, 70 साल से ढोई जा रही है, उसका अंतिम संस्कार करना बाकी है। इसलिए हम तमाम लोग उस अंतिम संस्कार वो कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि यह सड़ी हुई लाश, गली हुई लाश 70 साल से ढोई जा रही है, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा तो गंध दुर्गंध बंद हो जाएगी और देश में खुशहाली और सुख शांति आएगी।
हर्षद जी, आप 3 साल तक बीटीएमसी के सेक्रेटरी थे, उसमें उस समय पावर में थे, उसमें आपने इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं किए? देखिए, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। उस समय एकदम यंग थे, 25-26 साल 27 साल की उम्र थी, उतनी समझ भी नहीं थी। अब ये समझ भी बड़ी है। और हमारे तमाम हिमालयन बेल्ट के जितने लोग हैं उस समय वो हमारे साथ में नहीं थे, क्योंकि उस समय दिया बत्ती महाबोधि या बोधि वृक्ष के नीचे 10-10 हजार दिए जलते थे, पूरा जूता चप्पल लेके घूमते थे। हमने उसको सख्ती से रोका तो तमाम हमारे हिमालयन भाई जो है हमको दुश्मन समझ करके हम पर यहाँ के लोकल लोगों ने जो मार्केट हमने महाबोधि विहार के सामने से बस अड्डा हटा दिया, पूरा रास्ता वास्ता बंद किया, जो सौंदर्यीकरण किया, तो सारे यहाँ जितने लोग दुखी हमारे सौंदर्यीकरण की वजह से दुखी थे वो सारे मिलकर के हम पर हमला किया था। और उस समय की बात अलग थी। आज जो समय बदल गया, तमाम हमारे जितने हिमालयन जितने बुद्धिस्ट हैं जो यहाँ आते हैं वो देख रहे हैं कि हमारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। वो जान रहे हैं कि अरुणाचल साइड में, सिक्किम साइड में कई जगह में बौद्धों पर अत्याचार हुए हैं, मोनास्ट्री जला दी गई है और अल्पसंख्यक लोग भी बहुत डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। तो अब इस समय माहौल बन गया है, लोग जान रहे हैं कि हमारे हित क्या है, अहित क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 25, 26, 27 क्या है। हम इतने साल तक के नहीं जानते थे। अभी जब से संविधान संविधान सब लोग चिल्ला रहे हैं तो संविधान बांचा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और हमारे यहाँ तो संविधान की कॉपियां भरते लोगों के हाथ में दे करके उसका वाचन भी होता है, चर्चा भी हो रही है। तो जन जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए उस समय हम सेक्रेटरी रहे, भिक्खु इंचार्ज रहे, 6 साल महाबोधि विहार में रहे। उस समय का माहौल अलग था, लेकिन अब माहौल बदल गया। अब जो बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, और जवानी में तो अंगड़ाई लेना और जानकारी लेना और न्याय अन्याय के बारे में चर्चा करना स्वाभाविक है। बिहार में उस समय में जो बौद्ध नहीं थे, आज 1,11,000 रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट है। वो सारे के सारे तमाम बुद्धिस्ट लोग अब जाग गए हैं, और सम्राट अशोक के परिवार के लोग अब जाग करके सामने आ रहे हैं। जो पहले हमको गाली देते थे, आज वो सारे हमारे साथ हैं। बंटी जी, आनंद स्वरूप जी है, उन्होंने ये चेतावनी दी थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके गाल पर आप तमाचा। ऐसे है नहीं, बौद्ध भिक्खु जो है ना, आप बौद्ध भिक्खु जो है वो आपने केस उनके ऊपर क्यों? ऐसे है, केस वेस करने वाले हम लोग नहीं, हम तो मैत्री करुणा वाले हैं, और हम तो अपने जो न्यायपूर्ण मांग जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम बुद्ध पुत्र है, हमारे बाप दादाओं की विरासत है, इसलिए हम कोई किसी के ऊपर में इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे। जो भी पागल लोग जो बोलने वाले हैं वो बोले, उनका काम है। हम हमारे अपने रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लेना। ऐसे है, गवर्नमेंट जो है आजकल गवर्नमेंट नहीं है, वो चापलूस लोगों के साथ में या कुछ चंद पूंजीपतियों के साथ में जाने वाले, वो सरकार जनता की सरकार नहीं है, ईवीएम की सरकार है। मंदिर जी, आप बोले कि उस समय वैसा माहौल नहीं था, मतलब आंदोलन तो आपके समय उस समय 1994 में हुआ था, अनाड़ी धाम पास के समय भी हुआ था। आपको ऐसा कुछ उस समय आपको सूचना नहीं था? ऐसे है, समझदारी के साथ में आपके पास भी जो अभी माहौल जो देख रहे हैं, ये माहौल जनता का माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से बना हुआ है, क्योंकि सरकारी मीडिया हमारी तो बात मैंने बताती नहीं है। तो आप जैसे पत्रकार जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्हीं की वजह से चर्चा माहौल बना हुआ है, और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आप तमाम लोगों को। ठीक है, ओके।